स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए गागर में सागर भूगोल के 200 से प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है भारतीय इतिहास का, उसमें जो है 250 से अधिक क्वेश्चन थे, तो आप लोग वो भी देख लीजिए। और सारे क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल RO जो कुछ भी है, सारे क्वेश्चन इसी से लिए गए हैं। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी हमारी क्या है? ग्रह, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर ने दिया। और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आप लोगों को याद नहीं होता। देखिए, याद करते हैं आप लोग, भूल जाते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे इस वीडियो को आप लोगों को पहले फुल वॉच करना है। जब आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसी वीडियो को दोबारा देखिए। देखने से क्या होगा कि आप लोग जब दोबारा इस वीडियो को 2x की स्पीड पर देखिए, नॉर्मल से 2x की स्पीड पर देखेंगे, तो एक घंटे का जो वीडियो है आप लोगों का आधे घंटे का रह जाएगा। आधे घंटे का जब रह जाएगा, तो आप लोग 200 क्वेश्चन जब करेंगे, अपने आप उन क्वेश्चनों के आंसर देंगे, तो जो आप लोगों के 20 या 25 क्वेश्चन जो है 200 में से गलत जाएंगे। दोबारा जब आप वीडियो देखेंगे, तो जो 25 क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है। इससे आप लोगों के पूरे 200 के 200 क्वेश्चन जो हैं याद हो जाएंगे। तो अब जो हम लोग बिना रुके कंटिन्यू आपका शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। बुध जो है सबसे नज़दीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, बुध के बाद शुक्र आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा पृथ्वी। देखिए, बुध, अब देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन भी हमारा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। तो ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? बुध सबसे नजदीक है, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो हमारा हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, और इसे जो है भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सबसे दूर। देखिए, केवल 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सबसे नज़दीक और सबसे दूर। सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? हमारा बुध हो जाएगा। और सबसे दूर हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर हमारा हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, देखिए, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा ना, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वही तो सबसे गर्म होगा। तो बुध है। बुध जो है पृथ्वी के, सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए जो है बुध सबसे गर्म होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का जो तापमान है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। सूर्य का जो संगठन है, उसमें कौन कौन सी गैस जो है मिलकर बनाती हैं? तो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम मतलब He, हाइड्रोजन मतलब H, यानी कि HEH। हीलियम का हो जाएगा He, हाइड्रोजन का H। अगला प्रश्न है हमारा, बिना उपग्रह, देखिए जिनका उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह वाले ग्रह, बिना उपग्रह वाले ग्रह, देखिए पृथ्वी का तो चंद्रमा है, पृथ्वी का चंद्रमा है, पृथ्वी का चंद्रमा है। और बिना ग्रह वाले कौन से हो जाएंगे? तो बिना ग्रह वाला हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के जो है कोई ग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगाता है? देखिए, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे, और इससे हार्ड लेवल जो है पूछा भी नहीं जाता है। तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 8 मिनट। 8 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए, फिर से आ गया, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह हमारी हो जाएगी चंद्रमा पर। चंद्रमा पर हो जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देखिए, अगला प्रश्न है हमारा,
सूर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह हमारा हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? देखिए पृथ्वी के बाद जो है मंगल, मंगल पर जो है मार्स पर जो है वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीला ग्रह से, देखिए नीला ग्रह से हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% जो है पानी है, इसलिए जो हो जाएगा हमारा पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? नीली, और नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को ही जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है। देखिए जल्दी फास्ट इसलिए करा रहे हैं जिससे ये सिंपल क्वेश्चन है, आगे जो है आप लोगों के सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है आराम से कराएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है कहाँ पर समान होती है? दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है, भूमध्य रेखा पर, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा पर जो है समान होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? देखिए पृथ्वी पर जो है दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ही जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का अपनी कक्षा में गति है, सूर्य जो है अपनी कक्षा में जो गति है किधर से किधर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। देखिए सूरज जो है हम लोगों को पूर्व में दिखाई देता है, लेकिन जो पृथ्वी गति करती है वह गति करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है अधिकतम दूरी कितनी होती है? कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के दूर जो है अधिकतम दूरी जो होती है 4 जुलाई को होती है। और न्यूनतम दूरी कब होती है? अधिकतम और न्यूनतम, देखिए पिछली बार एग्जाम में जो है 2021 में पूछा गया था कि अधिकतम दूरी कब होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी। देखिए 4 जुलाई, 4 बड़ा है यानी कि ज़्यादा कब होगा? 4 जुलाई को। 3 कम है यानी कि 3 जनवरी को न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन एवं रात जो है बराबर होते हैं? तो दिन एवं रात जो है 21 मार्च को भी और 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखिए चंद्र ग्रहण, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? चंद्र ग्रहण जिसमें नाम आया है चंद्र ग्रहण, तो इसमें क्या हो जाएगा? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है, जिसका ग्रहण हो रहा है। देखिए सूर्य ग्रहण है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच, देखिए चंद्र ग्रहण था तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ रही थी, और जो हो जाएगा हमारा सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, देखिए सूर्य दोनों में रहेगा। चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा और सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा एवं पृथ्वी, चंद्र में चंद्रमा एवं सूर्य, और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी एवं चंद्रमा। याद हो जाएगा आप लोगों को। सूर्य ग्रहण जिसमें हो तो उसमें सूर्य तो दोनों में रहेगा, और ग्रहण किस पे लगेगा? सूर्य पे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है लगभग 25% है, 25% जो हमारी है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? देखिए 71% जब भाग पर जल है तो 29% ही तो बचा, 29% स्थल पर जो है स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन कायंत्रित चट्टान है? तो संगमरमर, देखिए संगमरमर पत्थर जो है वह एक कायंत्रित चट्टान है। अगला प्रश्न है हमारा, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? देखिए जहाँ पर भूकंप का अनुभव होगा वह होगा भूकंप का अधिकेंद्र। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सर्वाधिक भूकंप जो हैं निम्न में से किस पेटी में आते हैं? यानी कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो विश्व के सर्वाधिक जो भूकंप हैं परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी में आते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। रिएक्टर स्केल से क्या तात्पर्य है? रिएक्टर
जो है स्केल इसका क्या काम होता है, तो यह जो है भूकंप की तीव्रता नापती है कि भूकंप कितनी स्पीड से आया, भूकंप कितनी स्पीड से आया। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से नापा जाता है, भूकंपीय तरंगों को किस जो है यंत्र से नापा जाता है, तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी जो यंत्र होता है उससे नापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा द्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, देखिए वह कौन सा द्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी केटोपेक्षी कहाँ स्थित है, केटोपेक्षी कहाँ स्थित है, तो इक्वेडोर। देखिए डोर मतलब गेट, गेट गेट में ही तो सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी स्थित होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कोटोपेक्षी सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इक्वेडोर देखिए गेट के अंदर, डोर मतलब गेट, गेट के अंदर ही जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा बल जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, देखिए एटना तो हो जाएगा इटली से, एटना हो जाएगा इटली से, फ्यूजामिया जापान से, देखिए जामिया जापान, जियामा जापान, जियामा जापान, क्राकोटोआ मलेशिया, क्राकोटोआ मलेशिया, पोपा म्यांमार का नहीं है, प्योपा म्यांमार का नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, जो राकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, अल्पस जो है हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो यह जो है हमारे बलित पर्वत हैं, बलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, देखिए भारत में तो नहीं हो सकता है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, तो इसको नेपाल, नेपाल इसका सही उत्तर मान सकते हैं, नेपाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, लायोस का पठार है, लायोस का पठार है, तो लायोस का पठार कौन सा है, पवनकृत, लायोस का पठार पवनकृत है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, देखिए तिब्बत के पास जो है, तिब्बत के पास ही हिमालय है, तो सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा होगा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार ही सबसे ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अबिसीनिया के पठार का विस्तार जो है किस देश में है, अबिसीनिया के पठार का जो है विस्तार किस देश में है, तो इसका विस्तार जो है इथोपिया और सोमालिया दोनों में है, इथोपिया और सोमालिया दोनों देशों में है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है हमारा, बैफिन द्वीप जो है किस देश में स्थित है, बैफिन द्वीप जो है किस देश में स्थित है, तो बैफिन द्वीप जो हमारा है कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए सबसे लंबी नदी पे देखिए नदियाँ एवं घाटियाँ हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, नील नदी जो है मिस्र की नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मर्रे, मर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, मीकांग नदी अपने जल को कहाँ गिराती है, मीकांग नदी जो है वो अपने जल को दक्षिणी चीन सागर में गिराती है, दक्षिणी चीन सागर में गिराती है। अगला प्रश्न है हमारा, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है, तो इरावती नदी जो है म्यांमार की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, चुंबी घाटी, देखिए चुंबी घाटी कहाँ है, चुंबी घाटी भारत में भी है, भूटान में भी है और चीन में भी है, चुंबी घाटी तीनों देशों में है। अगला प्रश्न है हमारा, पंजशीर जो नदी घाटी है किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, पंजशीर
नदी घाटी किस देश में स्थित है? तो यह है हमारी अफगानिस्तान में। पंजशीर अफगानिस्तान में है। पंजशीर अफगानिस्तान में है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पो नदी घाटी किस देश में स्थित है? पो नदी घाटी, देखिए घाटी परियोजना जो है एक तो पूछी जाती है, हर एग्जाम में एक पूछी जाती है। तो पो नदी घाटी कहाँ है? इटली में। पो नदी घाटी परियोजना इटली में। अगला प्रश्न है हमारा, एब्रो घाटी। एब्रो घाटी जो है हमारी हो जाएगी स्पेन में। एब्रो, एब्रो ऐसी भाषा कहाँ बोली जाती है? स्पेन में। एब्रो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अगला है हमारा, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? असवान बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो असवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर स्थित है। अगला है हमारा, ग्रांड कुली बांध किस देश में स्थित है? ग्रांड कुली जो है बांध वह किस देश में स्थित है? तो ग्रांड कुली बांध जो है स्पेन में स्थित है। स्पेन में स्थित है। अगला है हमारा, बतनजोकुल ग्लेशियर जो है किस देश में स्थित है? बतनजोकुल ग्लेशियर, देखिए इस तरीके से एक दो हार्ड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो बतनकुल जो ग्लेशियर है वह ग्रीनलैंड में स्थित है। ग्रीनलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? अंटार्कटिका। और सबसे ठंडा कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन। और जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा है। अब आ जाते हैं हम लोग मरुस्थल पे। मरुस्थल है हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल का विस्तार हम लोग देखते हैं। सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वह जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका विस्तार जो है मोरक्को में पाया जाता है। अगला हमारा, गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में पाया जाता है? गोबी मरुस्थल, देखिए गोबी मरुस्थल का मंगोलिया एवं चीन दोनों में पाया जाता है। गोबी, गोभी, गोभी, तो इसका हो जाएगा सही मंगोलिया और चीन दोनों देशों में। मंगोलिया और चीन दोनों देशों में। अगला है हमारा अटाकामा। देखिए यह 2022 में पूछा गया था। 2022 में पूछा गया था, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चिली में। चिली में स्थित है। अब आ जाते हैं हम लोग भू जल संसाधन पे। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल पाया जाता है? तो 71% आपको बताया था। तो लगभग 71 था और 70.8 जो है एक्यूरेट है। 70.8। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में विद्यमान जो लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है स्वच्छ जल जो पीने योग्य है? पीने योग्य जल जो है संसार में कितना है? तो पीने योग्य जो जल है हमारा 2.5%। मात्र देखिए 71% में से जो है 2.5% जल जो है हम लोगों के पीने योग्य है। अगला प्रश्न है हमारा, जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जल संसाधन का उपयोग, देखिए जल संसाधन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? सिंचाई में तो किया जाएगा। सिंचाई में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भूजल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लिया जाता है? भूजल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है लिया जाता है? तो 92% जो भाग है। देखिए भूमिगत जल जो है हमारा पृथ्वी के नीचे जो होता है उसका लगभग 92% जल जो है हमारा कृषि के उपयोग में लिया जाता है। अब जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे गहरा गर्ता मेरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर? देखिए जब सबसे बड़ा होगा प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा जो है गर्त भी तो होगा प्रशांत महासागर में ही है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? देखिए बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो फिर से हो जाएगा हमारा 71%। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो देखिए नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl, Na क्या होता है हमारा? सोडियम। Cl क्या होता है? क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लवणीय सागर है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर जो है मृत सागर है। मृत सागर। इसमें जो है अगर आप लेट भी जाएंगे तो भी पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे। मृत सागर है। अगला है हमारा, पाक जल संधि जो है किन दो देशों के
को अलग करती है। देखिए पाक का मतलब पाकिस्तान आप लोग समझेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है? कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर। देखिए अल्टर, अल्टर से हम लोग अटलांटिक और अटलांटिक और अंटल, तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जो है जोड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और बात ही भूमध्य, देखिए भूमध्य यानी कि भू मतलब जमीन, तो इसका हो जाएगा जिब्राल्टर और इसका हो जाएगा पनामा का क्या हो जाएगा हमारा? पनामा का सही हो जाएगा हमारा प्रशांत एवं अटलांटिक। पी से याद रखिएगा आप लोग, पी से पीसे, ठीक है, पी से पीसे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको? स्वेज नहर जो है जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। जिब्राल्टर कौन सा था? अटलांटिक और भूमध्य सागर से, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कील। कील जो नहर है वह उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भूमध्य रेखी जलवायु की वनस्पतियां हैं? कौन भूमध्य रेखी जलवायु की वनस्पतियां हैं? तो महोगनी, चंदन, रबर, ये सभी जो हैं भूमध्य रेखी जलवायु की वनस्पतियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सवाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है? सवाना तुल्य जो जलवायु है किस देश में पाई जाती है? तो यह हो जाएगी वेनेजुएला में, कोलंबिया में, सूडान में, तीनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? 10 से 30 के बीच जो है कौन सी जो पाई जाती है जलवायु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, रसीले फलों के लिए कौन सी जलवायु प्रदेश में महत्वपूर्ण मानी जाती है? रसीले फल जैसे आम वगैरह के लिए जो है कौन सी जलवायु महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, देखिए रसीला यानी कि रस एक तरीके से पानी, तो भूमध्य सागरीय, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु एवं मौसम जो है अब आ गए हैं, तो इसमें अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? उष्ण शुष्क जो है हवाएं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं फॉन, फॉन कहते हैं, फॉन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा, देखिए मिस्टल का फ्रांस सही है, मिस्टल का जो है फ्रांस सही है। यामो जापान, यामो जापान। अगला है खमसिन जो है मिस्र, खमसिन जो है मिस्र, लेकिन जो है सिराको जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। सिराको या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? प्रतिचक्रवात की जो है विशेषता क्या है? तो प्रतिचक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी है? देखिए कौन सर्वाधिक जो है विनाशकारी है? तो सर्वाधिक विनाशकारी कौन है हमारा? टार्नेडो, टार्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा स्त्री से। देखिए वर्षा, वर्षा तो वर्षा स्त्री से जो है हमारी सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा क्या, कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पवन, पर्वतकृत। देखिए अधिकतम वर्षा जो है निम्नलिखित में से पर्वतकृत होती है। पर्वत, देखिए पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पास होते हैं वो बादलों को रोक लेते हैं, इसलिए जो है वहाँ पास सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिचक्रवात क्या होता है? आकाश को स्वच्छ, आकाश को स्वच्छ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? साल भर वर्षा होती है, तो साल भर वर्षा कहाँ होगी? साल भर वर्षा भूमध्य रेखीय, देखिए भूमध्य रेखीय में होगी। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडल,
देखिए भूकंप सिस्मोग्राफी था, भूकंप का क्या था, सिस्मोग्राफी। और वायुमंडल क्या क्या हो जाएगा, वायुमंडल का हो जाएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। ओ सवाना इधर आ, ओ सवाना इधर आ, तो अफ्रीका हो जाएगा, सवाना का अफ्रीका। अगला है हमारा, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। बेल्ट घास का मैदान जो है कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित। देखिए यहाँ पास आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नहीं लिखा है कि हाँ लिखा है, तो उसी तरीके से आप लोगों को अपना आंसर देना है। तो इसका देखिए, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। पंपास, पंपास घास के मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में। और प्रेरी यूएसए में, लेकिन जो है स्टेपी भारत में नहीं है, स्टेपी भारत में नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जनसंख्या वृद्धि को जो है निर्धारित नहीं करता है। देखिए जन्म दर से जो है हम लोग जो है वृद्धि को निर्धारित कर सकते हैं, बिल्कुल। मृत्यु दर से भी और प्रवास से भी, या सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जो है निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का जो है 90% भाग, यानी कि 90% भाग जो है 10% की जो है क्षेत्रफल में निवास करता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। देखिए जनसंख्या का अधिकतम भाग अपना भारत किस में पड़ता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री 20, देखिए 30.5 82 डिग्री 30 मिनट में पड़ता है। 82 डिग्री जो निकलती है रेखा वो वाली, जिससे ग्रीनविच मीन टाइम GMT 82 डिग्री 30 मिनट, उसी के पास विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो हमारी निकलती है रेखा, उसी के पास इसमें आ जाएगा भारत आ जाता है, चीन आ जाता है, और जो है भारत चीन आ जाते हैं, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्रवसन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। प्रवसन यानी कि रहना, रहने की, प्रवसन यानी कि हम लोग जहाँ पास रहते हैं, इसकी जो प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो है भूगोलवेत्ता कौन था। प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था, तो यह थे रेट जेल, रेट जेल जो थे प्रथम थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है। प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है, तो खनन। खनन, देखिए जहाँ पास जो खनन वगैरह होने लगता है, वहाँ पास आबादी जो, जैसे मान लीजिए यहाँ कंपनी जहाँ पास लग जाती है, तो उसी के आसपास जो है आबादी बढ़ने लगती है। तो खनन एक तरीके का जो है इसका आर्थिक कारण है। अगला प्रश्न है हमारा, पिग्मी जनजाति जो है निवास करती है। पिग्मी जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, पिग्मी जनजाति निवास करती है कांगो में, कांगो में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो माओरी जनजाति जो है, माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड से, सेमांग मलेशिया की है, और एस्किमो कनाडा की। माओरो, माओरो न्यूजीलैंड की, सेमांग मलेशिया की, और एस्किमो जो है कनाडा की। एनू फ्रांस की नहीं है, यानी कि बी हमारा जो है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जुलू जनजाति जो हमारे दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, युर्त, युर्त जो है किस जनजाति का घर है। युर्त किस जनजाति का घर है, तो जनजातियां बहुत फिलहाल कम पूछी जाती है, आप लोग हल्का सा बस जो है ध्यान रखिएगा। तो युर्त जो है खिरगीज, खिरगीज जनजाति का घर है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत की भूगोल के पूछे जाते हैं, भारतीय भूगोल से पूछे जाते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह हमारी 15,200 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा 4,086, और सबसे कम किससे लगती है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। अगला है हमारा,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थली, देखिए सबसे छोटा जब आ जाएगा तो वह हो जाएगा भूटान, सबसे छोटा भूटान, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, चाइना, चाइना सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सभी महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है। देखिए विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल जो है विश्व का कितना है, तो पृथ्वी का क्षेत्र जल का क्षेत्रफल कितना है, 70.8, 100 में से जब 70.8 घटा देंगे तो 29.2 आ जाएगा हमारा सही उत्तर। घुमा फिरा के बस पूछा है, आंसर वही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है, तो सबसे छोटा देश जो है घाना, घाना सबसे छोटा देश है, घाना। देखिए घना नहीं, घना तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो है सेशेल्स, सेशेल जो है अभी प्रचलित भी हुआ था, सेशेल्स, सेशेल जो है सबसे छोटा देश है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में लेडोगा झील स्थित है, लेडोगा झील स्थित है, तो लेडोगा झील जो है हमारी यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्थित है। अब आ गए हैं हम लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। देखिए भूगोल का रेशियो क्या रहता है, 3:2। 3 क्वेश्चन जो है हमारे भारतीय भूगोल से आते हैं और 2 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे विश्व के भूगोल से आते हैं। तो आप लोगों को भारतीय भूगोल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42 है प्रतिशत। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां, और जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा। देखिए द्वीपों सहित जब पूछे, वैसे तो हमारी है 6100, और जब द्वीपों सहित पूछता है, द्वीपों सहित, तो हो जाती है 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। तट रेखा यानी कि जो है जलीय, देखिए तट रेखा, स्थलीय मतलब स्थलीय, स्थलीय मतलब जमीन से, तट मतलब तटीय यानी कि पानी, पानी से लगी हुई। अगला है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो कर्क रेखा जो हमारी है 8 राज्यों से होकर के जाती है, 8 राज्यों से होकर के जाती है। अगला है हमारा भारतीय मानक समय। देखिए भारतीय मानक समय कितना आ गया हमारा, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। और कौन सी रेखा निकली है, ये रेखा निकली है कितनी, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए 82 डिग्री, यहाँ पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो आप लोगों को याद रखना है पूर्वी देशांतर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा जो रेखा दी है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, तो वह इस तरीके से दी हुई है, मानक समय रेखा इस तरीके से दी हुई है इस तरीके से दी हुई है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। सबसे ज़्यादा पूछे लंबी तो गुजरात की, सबसे कम तो गोवा की सबसे कम। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है हमारा उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी होती है। प्रादेशिक जल सीमा, देखिए प्रादेशिक जल सीमा जो है हमारी कितनी होती है, तो प्रादेशिक जो होती है हमारी 12 मील होती है, 12 मील होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए उत्तर, देखिए कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, और जो है हमारा त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन जो है उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। देखिए केरल तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे समुद्री तल में है, समुद्री तल में है। तो यह कहाँ पड़ता है हमारा, यह पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और केरल का हो जाता है हमारा कन्याकुमारी। देखिए स्थलीय पूछेगा तब तो हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी,
और जब जलीय से पूछ लेगा तब हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जो हो जाएगा हमारा पूर्वी है इंदिरा कोल। देखिए इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में अंतर है, इंदिरा कॉल हो जाएगा हमारा पूर्वी जो कि लद्दाख में है। अगला प्रश्न है हमारा डंकन पास स्थित है। डंकन पास स्थित है, डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन पास स्थित है हमारा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। और अगला प्रश्न है हमारा डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। दोनों डंकन पास, देखिए याद रखिएगा डंकन पास। और जो है अगला प्रश्न है हमारा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो प्रवाल उत्पत्ति से जो है इनकी उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से? भारतीय क्षेत्र में हमारे देखिए भारत में कौन कौन से दो द्वीप हैं? तो एक हो जाएगा बेरन, एक हो जाएगा नारकोंडम और बेरन। अगला है हमारा किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य, देखिए राज्य से राज्य पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, राज्य से राज्य की पूछे तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए अन्यन्य आर्थिक क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा? अन्यन्य आर्थिक क्षेत्र हमारा होता है 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील यानी कि 200 समुद्री मील। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सर्वोच्च शिखर। देखिए भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। देखिए जो पीओके में है पीओके में, लेकिन पीओके भी तो हमारा ही भाग है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो हो जाएगी हमारे भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है? माउंट एवरेस्ट है हमारी नेपाल की। अगला प्रश्न है हमारा भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा हमारा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जोजिला से क्या याद आता है आपको? जम्मू कश्मीर के याद करने की ट्रिक क्या है? बाज का पंजा बड़ा जोशीला, तो जोशीला यानी कि जोजिला, बाज का पंजा बड़ा जोशीला। अब हिमालय की याद करने की ट्रिक भी आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। बड़ी मतलब बड़ी, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोमडिला। देखिए बोमडिला, बाज का पंजा बड़ा तो बोमडिला तो आ जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में ना। तो सिक्किम के हमारे क्या होते हैं? नाथुलाम गोडसे को जो जेल हुई, यानी कि सिक्किम के हो जाएंगे हमारा नाथुला दर्रा और जेलेप्सा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा है सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है हमारा असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ मतलब किन नदियों के बीच में है? तो इसका विस्तार जो है तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है, तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है। अगला प्रश्न है हमारा हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। हिमालय में जो हिम रेखा है वह हमारी 4500 से 6000 मीटर के मध्य में होती है, यानी कि इसकी जो एवरेज है तो वह 4500 से 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, जो कि है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन पर्वत चोटी जो है संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी वह हो जाएगी हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत में है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी की बात आ जाएगी तो अरावली, और सबसे नई देखिए एंगेस्ट में आ जाता है हमारा हिमालय आ जाता है एंगेस्ट में। अगला हमारा निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट, देखिए अवशिष्ट यानी कि जिसके कुछ ही भाग बचे हों, यानी कि अरावली भी इसका भी अरावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत हैं। तो ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हो जाएंगे? ब्लॉक पर्वत हमारे हो जाएंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी, जो कि कहाँ पड़ती है? केरल में।
केरल में। शांत घाटी भी, शांत वैली भी कहाँ है? केरल में है। अगला है हमारा थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो थालघाट और भोरघाट कहाँ है? तो थालघाट और भोरघाट है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यह जो है थालघाट, भोरघाट कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? थालघाट और भोरघाट। तो यह जो हमारी है, यह स्थित है हमारी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में, जो कि जो है पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान में, हरियाणा में है और दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। दिल्ली का राजघाट जो राष्ट्रपति भवन है वह इसी पे बना हुआ है, ठीक है, पश्चिमी घाट पे। अगला है हमारा भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए भारत की पूछे तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा अलकनंदा एवं भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलती हैं? गंगा नदी का नाम पाती हैं, वह कहाँ पास पाती हैं? कहाँ पास जो है इनका मिलन होता है? तो देवप्रयाग में इनका जो है मिलन होता है। और रुद्रप्रयाग से जो जो देखिए स्थलीय स्थल पे, देखिए जो पर्वतीय मैदानों से स्थलीय भाग में जो ये रूपांतरण करती हैं तो वह कहाँ पास होता है? रुद्रप्रयाग में। अगला हमारा सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी हमारी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी किस नदी का उद्गम होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों की तीनों नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोसी, यानी कि बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। और प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, बिहार का कोस किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली अवस्थित है। मांजुली द्वीप कहाँ है? मांजुली द्वीप हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का स्थान, उद्गम स्थान कौन सा है? गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? तो गोदावरी नदी निकली है ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती हैं। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब आ जाता है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह हमारी नर्मदा नदी नहीं बनाती है, नर्मदा नदी नहीं बनाती है। अगला है हमारा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी। अब अगला प्रश्न है हमारा कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम, देखिए सब नदियाँ ज़्यादातर पूरब की ओर बहती हैं, यह एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, यह सभी नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सी जो है सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय में हमारी आ जाती है गोदावरी, वैसे गंगा है और इसमें गोदावरी। अगला है हमारा जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। अब आ रहा है क्वेश्चन किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? बंगाल का शोक कौन है? दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक है। अगला प्रश्न है हमारा नदी और उसके किनारे बसे स्थित शहरों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो साबरमती, अहमदाबाद। देखिए साबरमती के संत यानी कि महात्मा गांधी कहाँ से थे? अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद इसका सही हो जाए। गुजरात से थे, गुजरात से। अगला है हमारा पोरबंदर से थे, पोरबंदर जिले से। अगला है हमारा गोदावरी, गोदावरी नासिक से निकलती है, ठीक है। गोदावरी जो है, गोदावरी के किनारे नासिक शहर है। गंगा, गंगा जब निकलती है तो उसके पड़ोस में पटना, लेकिन राउरकेला के बीच पड़ोस में जो है स्वर्ण रेखा नहीं है। अगला हमारा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, और जो ये जो है सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है। अगला प्रश्न है हमारा गांधी सागर
और जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो हैं किस नदी पर हैं? तीनों बांध किस नदी पर हैं? तो तीनों के तीनों बांध जो हमारे हैं चंबल नदी पर हैं। अगला है हमारा अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो हमारा है, अलमाटी बांध, या इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार जो झील है वह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील। देखिए मीठे पानी की झील कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, और कौन सी झील है? बूलर झील। बूलर झील सबसे बड़ी झील है। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इस जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन जलवायु से। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा कौन सा देखिए ये क्वेश्चन तो पढ़ने में आ नहीं रहा। सबसे ज़्यादा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं को कहा जाता है। गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जाड़े के दिनों में जो उत्तर पश्चिम के भारत मैदानों पर किस कारण से वर्षा होती है? तो किस कारण से वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी जो विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा जो हमारी होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा जो है केरल में होती है, केरल में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान, तो हो जाएगा माशिनराम, माशिनराम हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? लेह, जो कि सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा। देखिए आम्र वर्षा का मतलब आमों की बौछार थोड़ी ना हो जाएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसून से पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाख के नाम से जाना जाता है? किस राज्य में काल बैसाख के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा केरल, तो केरल में ही प्रवेश करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी। देखिए समुद्र से अधिक दूरी है, इसीलिए जो है इसका तापांतर होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जलवायु पाई जाती है? कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दिल्ली में कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय। अगला प्रश्न है हमारा, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही। इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्र में होती है, बिल्कुल सही। इसके कारण सूखा बाढ़ आदि भी आती है, यानी कि बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। और उपरोक्त डी, यानी कि विपरोक्त सभी, हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून निर्वतन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा देखिए चेन्नई में होती है, चेन्नई में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों का आवरण आवश्यक है? देखिए अपने भारत में तो 22% है इस समय, लेकिन होने कितने चाहिए? होने चाहिए 33%, 33% होने चाहिए।
अगला प्रश्न है हमारा, देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है अरुणाचल, देखिए सर्वाधिक वन जो है वह हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर जो है क्षेत्रफल वनों का विस्तार सबसे कम भाग पर, देखिए कहाँ पास हो सकते हैं? तो हरियाणा, हरियाणा में जो है सबसे कम भाग पर जो है वन। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और केरल में शांत वैली, शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अगला है हमारा, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले को वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला है हमारा, सुंदरीय वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान, जहाँ जो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला हमारा, शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी हमारी केरल में है। अगला हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है। अगला है हमारा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा उष्णदात्र पतझड़ वन, पतझड़ वन, इनके जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, देखिए अरावली पहाड़ियों पर भी नहीं पाए जाते हैं, शिवालिक पर भी नहीं, राजमहल पर भी नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है सदाबहार उस पे सुंदरबन डेल्टा पे पाए जाते हैं। विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल हमारा है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है। अगला है हमारा, भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, यह सभी। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क एवं आम्र शुष्क क्षेत्र वह होता है जहाँ औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के शुष्क प्रदेश के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? कौन से राज्य आते हैं? तो यह भारत शुष्क प्रदेश के अंतर्गत पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों के तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो देखिए सब लोग आप लोग जानते भी होंगे, अंकलेश्वर जो है कच्चे तेल के लिए विख्यात है। अगला हमारा, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, कुद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? लौह कुद्रमुख लौह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगी कर्नाटक में, कर्नाटक में। और कोलार, देखिए सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में, कोलार, कोलार। अगला है हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। अगला है हमारा, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जो है डिगबोई, डिगबोई एक जगह है जहाँ जो है सर्वप्रथम खनिज तेल का सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए अभ्रक, अभ्रक देखिए सोना हो जाएगा कर्नाटक से, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क बिहार से गलत हो जाएगा, लिग्नाइट तमिलनाडु से, अभ्रक झारखंड से। खेताड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेताड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेताड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेताड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला जो हमारा है वह प्रसिद्ध है हमारा उर्वरक के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है?
भारत के मध्य से होकर करके गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? वह हमारी है कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? प्राचीनतम है तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है, कौन सा शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख। देखिए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ जो है आप लोग बता दीजिएगा कि अगला वीडियो बनाएं या ना बनाएं, ठीक है? यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम जो है आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आ जाएंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था से जो है सब जुड़े हुए 200 से अधिक प्रश्न होंगे।